नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। पिछले माह चंद्रपुर जिले में बाघों के हमलों में कई लोगों की जानें चली गई, जो एक बहुत ही दुखद घटना है। राज्य के वन मंत्री गणेश नाइक ने आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह के हमलों को रोकने के लिए अलार्मिंग सिस्टम अधिक प्रभावी होगा। वे वन अकादमी में महिलाओं की राष्ट्रीय सम्मेलन वन शक्ति 2025 का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। इस अवसर पर विधायक देवराव भोंगड़े, विधायक किशोर जोरगेवार, करण देवतले, अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद महस्कर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख शोमिता विश्वास, तेलंगाना वन बल प्रमुख सुवर्णा, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक कंचन देवी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम श्रीनिवास राव, वन विभाग निगम के प्रबंधक निदेशक संजीव गौड़, चंद्रपुर के मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर जितेंद्र रामगांवकर आदि उपस्थित थे। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए अलार्मिंग सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाने की बात कहते हुए वन मंत्री नाइक ने कहा कि इसके लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही वन्यजीवों से कृषि उत्पादों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए किसानों को बाढ़ और सौर बाढ़ का लाभ दिया जाएगा। वन विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और जंगल में मजबूत वाहनों की जरूरत होती है। ऐसे वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही वन रक्षक, वन संरक्षक, आरएफओ स्तर के कर्मचारियों को आत्मरक्षा के लिए हथियार दिए जाएंगे। वन विभाग एक परिवार है। वन मंत्री होने के नाते इन परिवारों में सभी का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। विधायक किशोर जोरगेवार ने मुंबई मंत्रालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और आगामी चंद्रपुर जिला मध्यवर्ती बैंक के चुनाव के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा की। इससे पहले उन्होंने समय समय पर चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं और कदाचारों की ओर भी मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। 2012 के बाद बैंक के चुनाव को लेकर कोर्ट ने बैंक को चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लेने का निर्देश दिया था। अब 2025 में हो रहे बैंक के चुनावों में बैंक के मौजूदा प्रबंधन ने इस आदेशों की अवहेलना करते हुए कुछ निर्णय लिए हैं। इस बीच कुछ महीने पहले बैंक पर साइबर अटैक हुआ था। इस अटैक में 3,75,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। इसमें से सिर्फ 1 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई और बाकी 2,75,00,000 रुपए बैंक ने ग्राहकों को लौटा दिए। गंभीर आरोप है कि यह फैसला बैंक के चेयरमैन और सीईओ ने बिना किसी आधिकारिक अनुमति के लिया था। इस मामले में कई वित्तीय अनियमितताओं की आशंका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात में विधायक जोरगेवार ने इन सभी प्रकार की जानकारी दी। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री जिला मध्यवर्ती बैंक चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने पर ध्यान दें। चंद्रपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई थी, जहां एक मासूम की जान जाने के बाद ही प्रशासन की नींद खुली है। यह घटना प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर गंभीर सवाल खड़े करती है। 2 जून को चंद्रपुर शहर के तुकुम क्षेत्र में शाम 5 बजे के करीब हुई दुर्घटना में लक्कड़कोट तालुका राजूरा की 22 वर्षीय युवती सानिका कुमरे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। इस घटना से पूरा चंद्रपुर शहर हिल गया था। यह गंभीर दुर्घटना उस समय हुई जब तेज रफ्तार ट्रक का चालक अचानक नियंत्रण खो बैठा। यदि प्रशासन समय रहते ध्यान देता तो यह हादसा टल सकता था। इस घटना के बाद बेशक हर जगह आक्रोश है। अब प्रशासन की नींद खुली है और तुकुम सहित चंद्रपुर के अन्य इलाकों में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया है। लेकिन एक मासूम की जान जाने के बाद यह बदलाव क्यों? यह सवाल नागरिकों के मन में उठ रहा है। खबरों में बस आज इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए विदर्भ समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।